तो बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी समेत 12 ऐसे बड़े लीडर्स पर यह मुकदमा चलेगा और साथ ही साथ वो मामला जो कि पहले चल रहा है वो उस पर सुनवाई लगातार होती रहेगी जब तक कि जजमेंट नहीं आ जाता। विशाल पांडे इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं कि बीजेपी के ऊपर कितना दबाव है, क्या कुछ हो सकता है, और महेश गुप्ता लगातार इस फैसले को, इस केस को और इससे जुड़े कानूनी पहलुओं को हमसे समझा रहे हैं। अब विशाल, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे तरीके से जिसने बदल करके रख दी थी 1992 की वो विध्वंस, आज एक बार फिर से उसकी सुगबुगाहट आहट सुनी गई है। कैसे ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को और अब की जिस विकास की राजनीति जो चल रही है उसे ये अफेक्ट करेगा, और अब तक का कोई रिएक्शन? देखिए, अभी इस फैसले पर तुरंत अभी सरकार की तरफ से या जो भाजपा के नेता हैं उत्तर प्रदेश में उनकी तरफ से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी इस पूरे फैसले को समझा जा रहा है और आगे इस पर एक बातचीत के जरिए कोई इनका जो सभी लोग हैं उसके बाद ही इस पर कोई एक अपना बयान जारी करेंगे। लेकिन जिन लोगों पर 120B के तहत आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया है, अब उससे कहीं ना कहीं राजनीति ज़रूर बदली हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे चुनाव थे जिसमें कुछ लोगों के नाम चल रहे थे कि वो आगे आ सकते हैं। शायद अब उन नामों पर ब्रेक लग जाए और इसके साथ ही साथ जो अभी जो कुछ ऐसे नाम हैं जो सांसद हैं या केंद्र में मंत्री हैं, उन लोगों की भी मुसीबतें शायद थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में राजनीति थोड़ी बदली हुई ज़रूर दिखाई पड़ सकती है। और फिलहाल हमने अयोध्या में कुछ लोगों से इस मसले पर बातचीत की फ़ोन पर। उनका ये कहना है कि ये कोर्ट का आदेश है तो इस पर फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकते हैं और ना कुछ कहेंगे, पर कोर्ट ने जो कहा है वो अब मुकदमा चलता रहेगा और 2 साल के अंदर जो लखनऊ में ही ट्रायल होगा इस पूरे मामले को लेकर, और एक समय सीमा पूरे मामले में ज़रूर तय कर दी गई है। विद्या जी विशाल, 2 साल के अंदर इस पूरे मामले में ट्रायल होगा। और प्रमोद तिवारी इस वक्त राजनीतिक लगातार प्रतिक्रिया हमारे साथ हमारे पास आ रही हैं। प्रमोद तिवारी की क्या प्रतिक्रिया आई सुनते हैं। तिवारी जी, ये मामला आपको लगता है कि जायज हुआ है, जेन्युइन हुआ, न्याय हुआ है लोगों के साथ? जो विलंब से न्याय, बड़ी पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। भारतीय जनता पार्टी ने हर साजिश कर डाली कि इस मुकदमे को दफन कर दिया जाए, परंतु मैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आदर व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया कि मुकदमा चलाने का आदेश दिया, समयबद्ध फिक्स कर दिया 2 साल के अंदर। तो जो लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, उमा भारती जी या जो अन्य पदों पर बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, पहला काम करो, त्यागपत्र दो, जिससे कि इस पर निष्पक्ष रूप से प्रोसिक्यूशन कर सके, क्योंकि जिनको प्रोसिक्यूशन करना है वो अपने पार्टी के मंत्री के खिलाफ प्रोसिक्यूशन क्या करेंगे, और फिर न्यायालय निष्पक्ष निर्णय कर सके। इसलिए न्याय के हित में इन सभी को अपने पदों से हटना चाहिए और समयबद्ध ढंग से इस पर फैसला आना चाहिए, और जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला वो स्वीकार होना चाहिए। आपको लगता है कल्याण सिंह को इसमें छूट मिली है क्योंकि गवर्नर रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, संवैधानिक रूप से कल्याण सिंह जी एक ऐसे संवैधानिक पद पर हैं जिस पर जब तक अनुमति न मिल जाए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो संविधान का कवच है उनके पास। अब प्रश्न रहा भारतीय जनता पार्टी का, वो क्या करती है। तो इससे पहले कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन ये आया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सभी को मान्य है। प्रमोद तिवारी कांग्रेस की तरफ से ये कह रहे थे कि बीजेपी ने साजिश की थी, लेकिन अब बीजेपी की आलाकमान के जो नेता है उनके ऊपर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पॉइंट रविंद्र स्कोर करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से अभी से शुरू हो गई है, और उसमें एक के बाद एक नेताओं का बयान आ रहा है, दबाव अब बीजेपी पर होगा। विद्या, इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी में ज्वाइन किए हुए फिल्म स्टार रवि किशन है। रवि, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, राम मंदिर बनाने की बात बीजेपी करते रही है, जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। अब उसमें नया फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है कि बड़े नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का मामला चलेगा। कितना गंभीर है ये आरोप? देखिए, सम्मानीय मानते हैं देश का एक बहुत बड़ा मंदिर है, न्याय का मंदिर,
अगर वो कोर्ट के कुछ डिसीजन हैं तो फिर पार्टी और हमारी सारी एक पूरा जो संगठन है वो इंतज़ार करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश क्या होगा। सो इट्स लाइक वेट एंड वॉच। सांझ को आँच नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। अगर कोई गलत होगा तो ऐसा हमको नहीं लगता। ये कानूनी प्रक्रिया है और न्यायालय इसीलिए बना जाता है कि यू ट्राई, दैट्स यू कॉल कि यू गो फॉर अ ट्रायल एंड देयर इज अ ट्रायल एंड ये आदेश होता है। इससे पता चलता है कि इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबके लिए एक ही, देयर इज अ वे ऑफ ट्रीटिंग एवरीवन इन वन इक्वालिटी। तो एक बहुत अच्छी बात है, इससे एक अच्छा संदेश आ जाता है कि कोई बात नहीं, अगर आप ने कोई लगाया है कि इन पर अभी एक कार्रवाई होगी या इन पर अभी ट्रायल होगा तो उसका सर्व तरीके से सम्मान है एंड वेट एंड वॉच। हमको नहीं लगता कि कोई चिंता का विषय है। यानी अभी कोई चिंता की बात नहीं है, वेट एंड वॉच, ये कहना है बीजेपी नेता रवि किशन का। जी, एक बार फिर से मैं महेश गुप्ता का रुख करना चाहूंगा। महेश, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, जब ये कहा गया कि एक तो टाइम बाउंड होना चाहिए, इतनी डिले पहले हो चुका है और 2 साल के भीतर 120 बी के अंडर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो पूरा मुकदमा है वो ये चलना चाहिए, इसके ऊपर रुख कैसा था, कितनी जल्द जिस ट्रायल को किया जाए, इसके ऊपर कोर्ट का क्या कहना था? देखिए, कोर्ट ने साफ कर दिया है, जो पिछली सुनवाई हुई थी 6 अप्रैल को, उसमें कोर्ट ने साफ बोल दिया था कि 25 साल पुराना केस है और 25 साल पुराना केस बहुत हल्का सा ही बढ़ पाया था और बढ़ने के बाद जो वहाँ पर लखनऊ कोर्ट थी, वो तो लखनऊ कोर्ट की तो सारी प्रोसीडिंग ही, जो सेशन कोर्ट थी जहाँ पर सुनवाई होती है, ट्रायल होती है, वो प्रोसीडिंग शून्य कर दी गई थी क्योंकि उस कोर्ट का गठन में जो है तकनीकी खामी थी। तो मामला वहीं वापस ऊपर से जितना थोड़ा बहुत उठा था उठकर फिर वो धरातल पर पहुँच गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई थी पिछली तारीख में कि 25 साल पुराना मामला है और ये 25 साल पुराने मामले को अगर सुनवाई हो तो जल्दी हो और 2 साल में हो, समय बंद हो और 2 साल में इसका निपटारा कर दिया जाए। इसमें एक और पहलू ये है कि ये बात ये कि जो कल्याण सिंह है वो राज्यपाल बन गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि वो राज्यपाल हैं, हमारे संविधान में उन्हें इस बात की छूट है कि कोई आपराधिक मामला किसी भी देश की अदालत में नहीं चलता है, राष्ट्रपति के खिलाफ और राज्यपाल के खिलाफ। लेकिन और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वो इस पद पर नहीं होंगे तब उनके खिलाफ मामला चलेगा। इस बात को हल्के में लेना ठीक नहीं है, क्योंकि जब किसी आदमी को बाकी आरोपियों से अलग कर दिया जाता है और उधर बाकी आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चलती रहती है तो कोर्ट के अंदर जितने भी गवाह होते हैं, उनके बयान, उनके क्रॉस, वो गवाह, वो सब दोबारा से जब कोई दूसरा नया आदमी उसमें शामिल होता है, जैसे कि इसमें जब राज्यपाल नहीं रहेंगे कल्याण सिंह और उन पर मामला फिर चलेगा, तो फिर से चलने के मायने बहुत आसान नहीं है कि वो मामले उनके खिलाफ आगे से चलना शुरू हो जाएगा। जब वो उस पद से हटेंगे और तब तक जब जो इस लखनऊ कोर्ट में जो सेशन कोर्ट है, जितनी भी प्रोसीडिंग हुई होगी, जितनी भी गवाहियाँ हुई होंगी, जितने भी गवाहों के बयान दर्ज होंगे, फिर प्रोसिक्यूशन उनसे चीफ करेगा, फिर जो है जो वकील हैं आरोपियों के वो उनसे जिरह करेंगे, फिर उसके बाद दोनों पक्ष अपनी अपनी अंतिम जिरह करते हैं, वो सारी कल्याण सिंह के मामले में दोबारा से होगी और ये कोई बहुत आसान नहीं है। किसी बहुत ही टीडियस प्रक्रिया हो जाती है अगर ऐसा कुछ होता है और इसलिए कांग्रेस अभी से कह रही है कि कल्याण सिंह को खुद ब खुद ये पद छोड़ देना चाहिए, गवर्नर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर बीजेपी को कह देना चाहिए कि कल्याण सिंह इस्तीफा दे दें।